हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हमें 11 से लेकर 17 जनवरी 2026 से बनने वाली जितनी भी करंट अफेयर हमने पढ़ा था, उसका हम वीकली करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए अमित शाह ने किस नए राष्ट्रीय डिजिटल मंच की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आईईडी डेटा मैनेजमेंट सेंटर। किस दक्षिण अमेरिका देश द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया है? तो किया गया है चिली के द्वारा। किस देश में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम ट्रम्प स्ट्रीट कर दिया गया है? तो इसका संबंध है ईरान से। उत्तरी यूरोप में आए भीषण तूफान गोरेटी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ये नामकरण किया गया है फ्रांस द्वारा। रूस ने यूक्रेन पे हमले में किस नई परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है? तो इसका आंसर है ओरेहनसिक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका संबंध है पॉस्को एक्ट, जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंच सुपर कप ट्रॉफी 10 चैंपियन किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है पीएसजी के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? मार्शल को हरा के जीता गया है। भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2029 रखा गया है। ऑस्कर 2026 के लिए जारी शुरुआती एलिजिबिलिटी लिस्ट में भारत की कितनी फिल्म बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए पात्र पाई गई हैं? तो 4 पाई गई हैं। कंतारा, तन्वी द ग्रेट, टूरिस्ट फैमिली एंड नरसिम्हा। किसके द्वारा देश में पहली बार स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। किस राज्य में केरल मॉडल के तर्ज पर राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर है बिहार में। इसरो द्वारा 2026 का पहला उपग्रह जिसका नाम है EOS-N1 किस रॉकेट से भेजा जा रहा है? तो ये भेजा जा रहा है PSLV C62। हालांकि ये मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग किसके द्वारा जीता गया है? तो ये दिल्ली SG पाइपर्स द्वारा जो है ये जीता गया है। वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका में। किस देश द्वारा नूर अहमद नूर को भारत में चीफ ऑफ द अफेयर्स का पद दिया गया है? तो इनका संबंध है अफगानिस्तान से। द्वीप में घोगला द्वीप जो द्वीप है उसके घोगला बीच में जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हुआ था। उसमें पूछ रहा है कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो है कर्नाटक को हुआ है। सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु था, थर्ड पे मणिपुर था। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किताब द सेक ऑफ द कुतुब-अली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ब्रिक्स प्लस देशों द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका और किस देश की सेना के बीच इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका और पाकिस्तान की सेना के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास किया गया अभी। भारत किन 2 खाड़ी देशों के साथ मिलकर ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया एंड UAE के साथ मिलकर कर रहा है। राजस्थान के किस जिले में
इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित की जा रही है। तो राजस्थान के बीकानेर में जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित होगी। भारत के किस राज्य में मेंढक की 2 नई स्लेंडर प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नासा और यूरोपियन एजेंसी द्वारा खोजे गए एक डार्क मैटर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है क्लाउड 9। किस खिलाड़ी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया गया है विराट कोहली द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा संडे ऑन साइकिल पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है फीमेल कैटेगरी में अरियाना सवालेंका और मेल कैटेगरी में डैनियल मेंडेव। तो बोथ ए एंड बी सही है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है डैनियल वॉकर होप का। भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो ये है छत्तीसगढ़ के जो है बल्लोर जिले में भारत का जो है ये पहला था राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये ऐसे पहले जो था 2025 था, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो अब नया टारगेट 2027 रखा गया है। एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा निर्मित ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये दोनों सही होंगे, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों। किस देश द्वारा भारत के सक्सगाम घाटी पे क्षेत्रीय दावा किया गया है? तो अभी फिर से चाइना के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर का जो ये एरिया आप देख रहे हैं सक्सगाम, इस पे फिर से जो है उस चाइना के द्वारा उनका दावा किया गया है। तो ये एरिया उनका है, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा जो है दे दिया गया है चाइना को। किस देश के हैनान प्रांत में 3000 साल पुराना शाही चिड़ियाघर पाया गया है? तो ये पाया गया है चाइना में। किस देश द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जर्मनी के द्वारा, क्योंकि जर्मनी के जो वाइस चांसलर थे, जो चांसलर हैं, वो अभी भारत दौरे पे आए हुए थे और मैट्रिक फर्जर उनके द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। कैलिफोर्निया में आयोजित 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है हैमनेट को ड्रामा सीरीज में, और वन बैटल आफ्टर अनदर को कॉमेडी एंड म्यूजिकल कैटेगरी में। तो बोथ ये दोनों ही सही होंगे। सऊदी अरब में खेले गए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा। किस देश के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री, जिनका नाम है प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी, को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ब्रिटेन देश के द्वारा। किस IIT द्वारा रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले विकसित किए गए हैं? तो ये विकसित किए गए हैं IIT मद्रास के द्वारा। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा? तो ये प्रस्ताव दिया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका के जो राजदूत जो भारत में नियुक्त हैं, सर्जियो गौर जो हैं, वो भारत आए हुए थे अपना पद संभालने के लिए, तो उसी दौरान जो है ये घोषणा की गई थी।
भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी भूतापीय जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। चर्चे में रही बगुरुम्बा नृत्य, जिसको हम तितली नृत्य भी कहते हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये आसाम से है। और कल जो है नरेंद्र मोदी आसाम दौरे पे जाएंगे, जहां जो है मोर देन 10,000 से ज्यादा जो है डांसर जो हैं एक साथ मिलकर ये डांस करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का जो है इसके लिए प्रैक्टिस हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जो है इनको इसको देखने भी जाएंगे और असम में कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 साल पुराना, यहाँ पे सोन होगा, सोन नद विवाद मामला किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में सुलझा लिया गया है? तो बिहार और झारखंड का जब विभाजन हुआ था तो उसी समय से ये जो है, उससे पहले से ये जो है ये कारण बना हुआ था। तो ये बिहार और झारखंड के बीच ये मामला था कि सोन नदी का पानी किसको जाना चाहिए, कैसे बंटवारा होगा। तो ये मामला सुलझ गया है। अमेरिका में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पारित होने पे अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को अपना लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है, तो ये अमेरिका का कौन सा राज्य बनने का अधिकार जो है अमेरिका को मिल जाएगा? मतलब अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेता है तो ग्रीनलैंड जो है अमेरिका का कौन सा राज्य होगा? तो ये अमेरिका का जो है 51st नंबर का राज्य, सॉरी स्टेट बनेगा, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं। तो अब ये जो है अगर ग्रीनलैंड शामिल हो जाता है, इस ये एक्ट अगर पारित हो जाता है, तो 51st नंबर का जो है स्टेट बन जाएगा अमेरिका का। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच अलग राय के कारण मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 17A। ये किससे रिलेटेड है? तो ये सिविल सर्वेंट के ऊपर जो है अगर कोई मामला जो अगर केस वेस होता है तो उससे पहले जो है सरकार की या राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती, उससे रिलेटेड ये मामला है। भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब BSL-4 किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा, और गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, इससे पहले जो है ये तो दूसरा, ये सेकंड नंबर का है। तो फर्स्ट कहाँ था? तो फर्स्ट जो है मुंबई के पुणे में जो है ये ऐसा एक लैब है, और ये इंडिया का दूसरा लैब होगा, जिसका शिलान्यास जो है अमित शाह द्वारा किया गया है। भारत ने बच्चों के खिलाफ आपराधिक रोकथाम के लिए जारी पहला AI आधारित टूल का नाम क्या रखा है? तो इस टूल का नाम रखा है रक्षा। किस राज्य की कल्पना सोरेन पहली बार दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में संबोधित करेंगी? तो इनका संबंध है झारखंड से। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग ऑफ NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, जिसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश। टाइगरों की मौत के मामले में भी ये नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, और टोटल अगर देखिए पूरे इंडिया में 166 टाइगर की मौत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गणतंत्र दिवस पे एट होम समारोह के लिए निमंत्रण पत्र किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो डिजाइन किया गया है NID अहमदाबाद के द्वारा, और इसकी थीम है अष्टलक्ष्मी। मतलब जो पूर्वोत्तर जो है 8 जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके ऊपर ये थीम रखी गई, क्योंकि उन्हीं के हस्तशिल्प को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ब्रिक्स 2026 के लोगों का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया S जयशंकर द्वारा। ये लोटस का शेप है और बीच में नमस्ते का साइन है, और ब्रिक्स के सारे कंट्री को जो है उनके रंग से ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अक्का पड़े योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बटालियन शुरू किया गया है अक्का पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के केपेन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है?
तो इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है और उसी का जिला जो है भारत का ये फर्स्ट हैप्पी बायो जिला बना है। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। केंद्र सरकार की किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो 10 साल पूरे हुए हैं स्टार्टअप इंडिया के। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने के लिए 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो अरावली के जो है इसी के किनारे जो है 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल बनाया जाएगा। ग्रीन वॉल से मतलब यहाँ पे जो है जो है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएंगे ताकि जो है अरावली का जो खनन हुआ था जिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नई परिभाषा के तहत जो है रोक लगाई गई थी, उसी के मद्देनजर जो है जो खनन बहुत बढ़ गया था अरावली के पास, उसी को लेते हुए जलवायु की दृष्टि से इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन सा साल दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है? तो इसका सही आंसर है 2025। सबसे गर्म रहा था 2024, सेकंड नंबर पे 2023 था और 2025 जो है तीसरे नंबर पे ये हॉटेस्ट ईयर बना हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे कौन सा देश रहा है? टॉप पे जो है सिंगापुर रहा है। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 80 पे है। ठीक है, 80 रैंक है, पिछले साल 85 थी तो रैंकिंग में सुधार हुई है। और लास्ट अगर बात करें तो लास्ट जो है अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में पहला स्थान किसे मिला है? तो देश में पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। सेकंड पे जो है तमिलनाडु है, थर्ड पे गुजरात है। छोटे राज्यों के कैटेगरी में कहें तो उत्तराखंड फर्स्ट पे है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका महानिदेशक जो है राकेश अग्रवाल को किया गया है। हालांकि इनको पहले अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अब इनको परमानेंट किया गया है। इसके अलावा जो शत्रुजीत सिंह कपूर है ये ITBP इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के जो है महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और प्रवीण कुमार जो है BSF के जो है महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारत का पारंपरिक पोर्ट INS कौंडन्य को किस देश के यहाँ पे सुल्तान आएगा, सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचने पे वाटर सैल्यूट दिया गया है। तो ये पहुंचा है ओमान के मस्कट। और ये जो है कौंडन्य है ये एक पारंपरिक जो है पारंपरिक तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में जो है कपड़े के जो नाव बनाए जाते थे, जहाज बनाए जाते थे, उसी तरीके से ये बनाया हुआ है। तो यही जो है जो है गुजरात के जो है गुजरात से होते हुए ये ओमान के मस्कट जो है इसकी राजधानी है वहाँ पहुँचा, जहाँ इसको ओमान के द्वारा जो है वाटर सैल्यूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS के महिला सशक्तिकरण सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो टॉप पे जो है वो गोवा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में दगाड़ा रथी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। नीति आयोग द्वारा किस राज्य को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? तो जिंजर के बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन के कारण जो मिजोरम है इसको जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। हालांकि जिंजर के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे है वो मध्य प्रदेश है, लेकिन क्वालिटी जो है वो मिजोरम की बहुत अच्छी मानी जाती है और इसीलिए जो है ये इस तरीके का अवार्ड घोषित किया गया नीति आयोग द्वारा। भारत सरकार द्वारा भारतीयों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है? अभी अमेरिका का जिस तरीके से ईरान पे जो बार बार अटैक करने का जो बना हुआ है, उसी के बीच जो है भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है। बेहद दुर्लभ और फलदार जड़ी बूटी लेपिडा गैथिक्स क्लावाटा 166 साल बाद कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है वेस्टर्न घाट में, वो भी कहाँ, गोवा के पास।
राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो मेल कैटेगरी में जो है रेलवे के द्वारा, फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र के द्वारा। तो बोथ ए एंड बी सही है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया है? तो ऐसा पहली बार किया गया है नासा के द्वारा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा इस तरीके का किया गया कि या जो अंतरिक्ष यात्री थी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 महीने पहले ये उनको वापस धरती पे लाया गया है। 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित 78 आर्मी डे पर कितने जवानों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 5 लोगों को प्रदान किया गया है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है अमेरिका से है, और इसी के तहत जो है अमेरिका बार बार जो है वो ग्रीनलैंड को अपनाना, अपने देश में मिलाना चाहता है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस राज्य में संपन्न किया जाएगा? तो ये संपन्न किया जाएगा नई दिल्ली में मार्च में। ठीक है, 19 से 22 मार्च 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है यूरोप की जो सैन्य संगठन है उसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो है ग्रीनलैंड के बचाव के लिए पूरे यूरोप देशों के द्वारा जो है इस तरह का सैन्य अभ्यास चलाया जा रहा है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जितने हमने पढ़े थे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।